नमस्कार दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और बोलेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जो 25 साल से गायब थी, अचानक वापस आई और एक ऐसा बयान दे दिया कि पूरा देश हिल गया। बयान क्या था? दाऊद इब्राहिम के बारे में। जी हाँ, वही दाऊद इब्राहिम जिसने 1993 में मुंबई में 257 लोगों को मार दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी खबर। 29 अक्टूबर 2025 को गोरखपुर में एक होटल में ममता कुलकर्णी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो अपने 3 दिवसीय धार्मिक दौरे पर वहां आई थी। पत्रकारों ने सवाल पूछा, आपका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ बताया जाता है, क्या यह सच है? तो जो जवाब ममता ने दिया वो सुनिए ध्यान से। ममता बोली, दाऊद इब्राहिम कोई आतंकवादी नहीं है, उसने कभी मुंबई में बम धमाके नहीं किए, मीडिया ने उसे गलत तरीके से पेश किया है। उन्होंने और भी कहा, राजनीतिक ताकतों ने मिलकर दाऊद को बदनाम किया है, सच्चाई कुछ और ही है। बस इतना कहना था कि वीडियो 10 मिनट में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग इस बयान पर बात कर रहे हैं। लोगों ने कहा, यह क्या बोल रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? दाऊद ने 257 लोगों को मारा, यह भूल कैसे गई? आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, दाऊद इब्राहिम कौन है? 12 मार्च 1993 वो काला दिन जब मुंबई में 12 जगहों पर एक साथ बम फटे स्टॉक एक्सचेंज में, सेंचुरी बाजार में, होटलों में, बैंकों में 257 लोग मारे गए, 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए। 20 साल तक कोर्ट में केस चला, हजारों सबूत पेश किए गए और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि इन धमाकों का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। दुबई में एक मीटिंग हुई थी जिसमें दाऊद इब्राहिम ने खुद यह प्लान बनाया था। पाकिस्तान से RDX मंगवाया था, बंदूकें लाई गई, बम बनाए गए। आज भी दाऊद पाकिस्तान में कराची में रहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसे पूरी सुरक्षा देती है। पाकिस्तान की आर्मी उसकी रखवाली करती है क्योंकि दाऊद पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ काम करता है। ISI ने दाऊद से डील की थी, तुम अपनी कमाई का 30% हमें दो, हम तुम्हें रक्षा देंगे और तुम भारत के खिलाफ काम करो। और ममता कुलकर्णी कह रही है कि दाऊद आतंकवादी ही नहीं है। जैसे ही ममता का बयान वायरल हुआ, एक बड़े वकील ने उन्हें जमकर लताड़ा। नाम है उज्जवल निकम। उज्जवल निकम वही वकील है जिन्होंने 1993 के बम धमाकों के मामले में सरकार की तरफ से पूरा केस लड़ा था। आज वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। निकम ने सख्त शब्दों में कहा, ममता कुलकर्णी बकवास बोल रही है, पूरी तरह से नॉनसेंस है। मैंने खुद कोर्ट में सबूत पेश किए थे कि दुबई में दाऊद की मीटिंग हुई थी, टाइगर मेमन और बाकी लोग भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा, ममता को शर्म आनी चाहिए, वो उन 257 शहीदों का अपमान कर रही हैं जो दाऊद के बम धमाकों में मारे गए। उन परिवारों का अपमान कर रही है जिन्होंने अपने बच्चे, अपने पति, अपने पत्नी को खो दिया। निकम ने चेतावनी भी दी, अगर ममता कुलकर्णी ने बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। पूरी इंटरपोल दाऊद को ढूंढ रही है और ममता कह रही है वो आतंकवादी ही नहीं है। लगता है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। दोस्तों, जब पूरा देश ममता के खिलाफ भड़क गया तो अगले दिन 30 अक्टूबर को उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस बार ममता का सुर बदल चुका था। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को गलत तरीके से समझा गया, मैं दाऊद इब्राहिम की नहीं बल्कि विक्की गोस्वामी की बात कर रही थी। ममता बोली, दाऊद इब्राहिम एक आतंकवादी है, देश के लिए उसके बम धमाकों की वजह से कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरे लिए वो एक टेररिस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, मैंने अपने जीवन में कभी दाऊद इब्राहिम को नहीं देखा, न मैं उसे जानती हूँ, न ही मेरा उससे कोई कनेक्शन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ममता ने दाऊद को कभी नहीं देखा तो पहले दिन इतने आत्मविश्वास से कैसे कह दिया कि वो आतंकवादी नहीं है? और दूसरी बात, विक्की गोस्वामी पर तो मुंबई बम धमाकों का कोई केस ही नहीं है। विक्की का केस है ड्रग्स का, बम धमाकों का नहीं। तो ममता की सफाई में कितनी सच्चाई है? अब बात करते हैं उस आदमी की जिसका नाम ममता ने अपनी सफाई में ले लिया, विक्की गोस्वामी। विक्की गोस्वामी एक ड्रग तस्कर था। 1990 के दशक में ममता का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि दोनों में रिलेशनशिप भी था। 1997 में दुबई पुलिस ने विक्की को पकड़ लिया और उसे 25 साल की जेल हुई।
जेल से निकलने के बाद विक्की केन्या चला गया और ममता भी उसके साथ केन्या ही चली गई। और फिर 2016 में आया वो धमाका। महाराष्ट्र के थाने में पुलिस ने एवोन लाइफ साइंसेज नाम की एक फार्मा कंपनी पर छापा मारा। 20 टन एफेड्रीन पकड़ा गया, कीमत 2000 करोड़ रुपए। यह ड्रग्स केन्या भेजा जा रहा था, जहां इससे मैथ बनाकर दुनिया भर में बेचने की योजना थी। मास्टरमाइंड था विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी का नाम भी इस मामले में आया। थाने के पुलिस कमिश्नर ने कहा ममता इस ड्रग्स रैकेट में शामिल थी। अमेरिका की ड्रग्स एजेंसी DEA ने भी हमें सबूत दिए हैं। केन्या पुलिस ने 2014 में विक्की और ममता दोनों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ममता को बरी कर दिया क्योंकि पूरे सबूत नहीं थे। बरी होने के बाद ममता 25 साल बाद भारत वापस आई, लेकिन अब वो एक्ट्रेस नहीं थी, वो बन चुकी थी साध्वी। दोस्तों, ममता कुलकर्णी 90 के दशक की सुपरस्टार थी। उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन के साथ बड़ी हिट फिल्में की। करण अर्जुन, वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, बाजी उनकी सुपरहिट फिल्में थी। लेकिन 1998 में फिल्म चाइना गेट के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन का नाम उनके साथ जुड़ा। बॉलीवुड ने उन्हें काम देना बंद कर दिया। 2002 में आखिरी फिल्म के बाद वो गायब हो गई और अब 2025 में वापस आई, लेकिन साध्वी बनकर। जनवरी 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ में उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। अब उनका नाम है श्री यमाई ममता नंदगिरी। ममता का कहना है कि वो साल 2000 से ही तपस्या कर रही है। उनके गुरु हैं श्री चैतन्य गागनगिरी। वो कहती है मैं अब राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह दूर हूँ, मेरा जीवन अब सनातन धर्म को समर्पित है। लेकिन सवाल यह है, अगर सच में आध्यात्मिक जीवन जी रही है तो अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी। 29 अक्टूबर को ममता गोरखपुर पहुंची। वो अपने 3 दिवसीय धार्मिक दौरे पर थी। उनके साथ ही किन्नर अखाड़े की मुखिया लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। पहले दिन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां उन्होंने वो विवादित बयान दिया। अगले दिन 30 अक्टूबर को वो गोरखनाथ मंदिर गई, वहां संतों से मिली, पूजा की, भजन संध्या में हिस्सा लिया। ममता ने कहा बाबा गोरखनाथ के मंदिर जाना मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी, आज वो पूरी हो गई। नाथ परंपरा के साथ मेरा जुड़ाव बहुत गहरा है। लेकिन उनका यह दौरा उस विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में आ गया। दोस्तों, ममता के बयान के बाद सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया है। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लोगों ने कहा ममता कुलकर्णी ने उन 257 शहीदों का अपमान किया है जो 1993 में मारे गए। यह देशद्रोह है। ऐसे बयान के लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है? 20 साल तक केस चला और साबित हुआ कि दाऊद आतंकवादी है। संतों ने भी इस बात की निंदा की। कई लोगों ने सवाल उठाया, एक साध्वी को ऐसा बयान देने का क्या हक है? हालांकि अगले दिन जब ममता ने सफाई दी तो कुछ लोगों ने राहत की सांस भी ली, लेकिन बहुत से लोगों ने इस सफाई पर भी सवाल उठाए। तो दोस्तों, यह थी ममता कुलकर्णी के विवादित बयान की पूरी कहानी। 29 अक्टूबर को उन्होंने कहा दाऊद आतंकवादी नहीं है, उसने बम धमाके नहीं किए, पूरा देश भड़क गया। उज्जवल निकम जैसे लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। 30 अक्टूबर को ममता ने सफाई दी, मैं विक्की गोस्वामी की बात कर रही थी, दाऊद की नहीं। दाऊद वास्तव में आतंकवादी है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में यह गलती थी? अगर ममता ने दाऊद को कभी नहीं देखा तो पहले दिन इतने आत्मविश्वास से कैसे कह दिया कि वो आतंकवादी नहीं है? ममता का अतीत अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है। पहले छोटा राजन, फिर विक्की गोस्वामी। 2016 में 2000 करोड़ का ड्रग्स केस में उनका नाम आया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। आज वो साध्वी बन चुकी है, महामंडलेश्वर है। लेकिन यह बयान उनके अतीत की याद दिला गया। उज्जवल निकम ने सही कहा, ममता को उन 257 शहीदों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दाऊद इब्राहिम एक आतंकवादी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। 1993 में 257 लोग मारे गए, यह इतिहास है और इस सच्चाई को कोई बयान कभी नहीं बदल सकता। इसी के साथ यह थी आज की पूरी खबर। मैं हूं सचिन चौधरी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।